मैंने कई लोग देखे हैं वो पास्ट लाइफ में नहीं मानते, विश्वास नहीं रखते हैं और उनका सोचना ये होता है कि मतलब जो भी उनके साथ बुरा हो रहा है वो इसी जन्म के फल में हो रहा है। और उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैंने इतने बुरे कर्म नहीं किए हैं फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है ना। इस लाइफ में जैसे कोई 30 साल की उम्र है किसी की और उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, बट उसने कुछ इतना बुरा कर्म नहीं किया है अपनी 30 साल की लाइफ में। तो उसके लिए ये कैसे हम समझा सकते हैं कि ये आपके कई पुराने जन्मों का भी कर्म का फल हो सकता है। करेक्ट। इनफैक्ट उसको रिवर्स लॉजिक यूज करें जी। तो ये पास्ट लाइफ से ही समझाया जा सकता है जी। क्योंकि जैसा आपने कहा, अगर 30 साल की उम्र क्या कोई हो सकता है छोटा बच्चा हो, कोई छोटा बच्चा हो, उसको बहुत ऐसे बीमारी हो जाती है, इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है, बहुत सफ़र करता है। वो छोटा बच्चा ने क्या किया? सो द ओनली वे यू कैन एक्सप्लेन दैट इज थ्रू पास्ट लाइफ। उसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। बट एक और चीज़ होती है ना कि वो तो हमें याद ही नहीं है वो चीज़ कि हमने गलतियाँ की, बट उसका फल हमें अभी मिल रहा है। तो ये क्या सही चीज़ है ऐसा होना कि हमको याद भी नहीं हमने क्या गलत कर्म किए थे पर फिर भी हमें फल भोगना पड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। आपको इंसिडेंट याद नहीं है जी। बल्कि मेंटालिटी सेम है। जैसे कोई क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया और भूल गया। क्राइम करके भूल जाने से उस क्राइम की जिम्मेदारी से आप बच नहीं जाते हो। एक तो ये है, और दूसरा ये भी है, जो हार्ट यानी जो मेंटालिटी जो आपसे वो क्राइम करवाता है, वो मेंटालिटी अभी भी आपके अंदर है। करेक्ट। और भले आपको याद नहीं है, वो पनिशमेंट जब आपको मिलता है वो मेंटालिटी सुधरती है। तो यद्यपि हमें अपने पास्ट लाइफ की इंसिडेंट्स याद नहीं है, फिर भी वही मेंटालिटी जिससे वो हम कर्म किए थे, वो मेंटालिटी नेक्स्ट लाइफ में भी वही कंटिन्यू होती है। तो वो कर्म का फल अब जब को मिलता है, भले मुझे याद नहीं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, वो पनिशमेंट से व्यक्ति सुधरता है। ठीक है, रियलाइजेशन आता है कि उनको भी समझ में आता है, पता नहीं मुझे याद नहीं मैंने क्या किया, लेकिन कुछ तो किया होऊंगा। एटलीस्ट अब से मैं ध्यान दूंगा कि अब मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है, मैं और किसी के साथ इस तरह से नहीं। बिल्कुल। दैट रियलाइजेशन इज कम, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कर्म। कर्म सिद्धांत किसी को रिवेंज लेने के लिए नहीं बनाया गया है। भगवान ने जो कर्म का फल देते हैं लोगों को, वो ऐसा नहीं कि किसी को सिर्फ दंडित करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट, नहीं। अल्टीमेटली उसका उद्देश्य सुधार। जब हमको अपना कर्म का फल मिलता है, हमारे मेंटालिटी में कुछ सुधार आता है। अल्टीमेटली वो हमारे बेटरमेंट के लिए है। एग्जैक्टली, जैसे सफरिंग इज द बेस्ट टीचर। सफरिंग इज द बेस्ट टीचर, बट ओनली अ फूल लर्न्स बाय नो अदर वे। मतलब सफरिंग सबसे अच्छी टीचर है, पर वो टीचर सिर्फ बेवकूफों को पढ़ाने के लिए। यानी जो बुद्धिमान है उसको सफर किए बिना नॉलेज से सीख सकता है। या सो देयरफॉर, या यद्यपि हमें याद नहीं है, फिर भी उस कर्मफल से हमारे अंदर सुधार आ सकता है।